ब्रेकिंग न्यूज, ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ा अपडेट। क्या 1000 से बढ़कर 7500 रुपए होगी न्यूनतम पेंशन? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। आज की खबर देश के 81 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बेहद अहम है। क्या 1000 की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7500 रुपए हो सकती है? क्या सरकार इस बार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है या फिर यह मांग अभी भी आंदोलन तक ही वो सीमित रहेगी? आखिर 5 अगस्त को जंतर मंतर पर क्या होने वाला है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी कर्मचारियों तक ये खबर पहुंच सके। चलिए पूरी खबर मैं विस्तार से आपको बताता हूं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन पाने वाले लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह है। यह राशि सितंबर 2014 से लागू है और पिछले कई वर्षों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेंशन धारकों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई, दवाइयों और इलाज के खर्च के बीच इतनी कम पेंशन में सम्मानजनक जीवन जीना बेहद वो कठिन हो गया। इसी वजह से ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने 5 अगस्त को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से सरकार को ज्ञापन और मांग पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए अब देश भर के पेंशन धारक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को दोबारा सरकार के सामने रखेंगे। अब जानते हैं कि पेंशन धारकों की प्रमुख मांग क्या है। सबसे पहली मांग है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाए। दूसरी मांग है कि इस बढ़ी हुई पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी जोड़ा जाए, ताकि महंगाई बढ़ने पर पेंशन में समय समय पर वो वृद्धि होती रहे। तीसरी मांग वो भी मैं आपको बताऊं तो तीसरी सबसे बड़ी मांग है कि सभी पेंशन धारकों को और उनके जीवन साथी को मुफ्त एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। चौथी मांग यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन जल्द से जल्द दिया जाए। मेरा एक सवाल है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है फिर भी सरकार की नींद क्यों नहीं खुली है? दोस्तों, आप लोगों के हक में ये चैनल लगातार आवाज उठा रहा है, इसीलिए अभी भी अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सवाल उठता है कि अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार कर लेती है तो फायदा कितना होगा? जी हाँ, इसको भी मैं आपको क्लियर बताऊं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। फिलहाल अधिकांश जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को वो औसतन लगभग 1171 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। यदि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्रति माह कर दी जाती है तो लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता है। इससे उन्होंने दवा, इलाज और दैनिक खर्च के लिए वो अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अगर इसके साथ डीए भी लागू किया जाता है तो महंगाई बढ़ने पर पेंशन में भी समय समय पर बढ़ोतरी संभव होगी। मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलने की स्थिति में बुजुर्ग पेंशन धारक और उनके जीवन साथी का इलाज भी वो बड़ा सहारा मिलेगा। कमांडर अशोक रावत का कहना है कि 7500 की न्यूनतम पेंशन कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं है, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का मूल आवश्यकता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात वो समझना जरूरी है। अब तक केंद्र सरकार या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन, डीए जोड़ने या मुफ्त चिकित्सा सुविधा लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिलहाल ये ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की मांग है और इस पर अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना बाकी है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों से सावधान रहें जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि 7500 रुपया पेंशन लागू हो चुकी है। अभी ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। अब सबकी नजर 5 अगस्त को जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलन और उसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। यदि सरकार इस विषय पर कोई नई घोषणा या निर्णय जारी करती है तो उसका असर देश के 81 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों पर वो पड़ सकता है। फिलहाल इस बड़ी खबर में
इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको EPFO, EPS 95 पेंशन, सरकारी योजना और रोजगार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे।